साथियों, जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय संविधान। मैं कोमल अहरवार, आजा समाज पार्टी कांशीराम से प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, अचानक लाइव आने का जो मतलब है आप लोग समझ गए होंगे। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपको अपने साथियों से रूबरू करा दूं। जो आपके सामने साथी हैं, ये हमारे मोहम्मद फारूक खान जी हैं, जो मध्य प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं आजा समाज पार्टी के। ये हमारे लेफ्ट तरफ वीरेश सैन जी हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और हमारे जस्ट पीछे हमारे बचपन के साथी हैं रमेश जाटव जी। ये सभी लोग काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, लाइव से जुड़ते जाएं। एक एक लाइव आए हैं तो उसको समझ लें आखिर क्यों लाइव आया हूं, और जो लोग समझ रहे हैं वो अच्छी बात है। अति शीघ्र लाइव से जुड़ते जाएं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का माहौल, और इस माहौल में आज जो चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी आजा समाज पार्टी ने ताकत दिखाई, आजा समाज पार्टी ने जो ताकत दिखाई है, उसको पूरा मनुवादी मीडिया नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि हमारे प्रचार के जो है बैलेट पेपर से लेके और हमारे जो होर्डिंग हैं, पोस्टर हैं, सभी को रोका जा रहा है और रोका गया है। तो साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात रखता हूं। और यह लाइव जो आने का औचित्य है वह सिर्फ यह है कि कल 3 तारीख है, वह 3 तारीख जिसमें यूपी के जनता का, उनके भाग्य का निर्माण होने वाला है और वोटिंग होने वाली है। और वोटिंग जो होगी वह किसके पक्ष में जाएगी और किसके पक्ष में जाना चाहिए, उसी संबंध में लाइव आया हूं। साथियों, मैं यूपी की उस जनता से, उस सम्मानीय वोटरों से निवेदन करता हूं जिन्होंने 5 साल तक योगी राज, भाजपा राज का जंगल राज सहा है, जिन्होंने अपनी माता बहनें, बहू बेटियों के बलात्कार, कत्ल होते हुए देखे हैं, जिन्होंने हमारे बेरोजगार साथियों को देखा है, रोजगार घटते हुए, गरीबी बढ़ते हुए देखा है, और सिर्फ धर्म और जाति, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो राजनीति की गई है, यह समय आ चुका है कि इस जंगल राज को आप जवाब दें। जंगल राज करने वाले योगी, मोदी, अमित शाह और आरएसएस के एजेंडों को जवाब दें। क्योंकि साथियों, यह महापर्व है कल आप लोगों के लिए। आपके बीच में ऐसा युवा नेता है जिसने बहुत ही कम समय में, मात्र 6 वर्षों में, पूरे विश्व में अपना नाम बहुजन समाज के हितैषियों के रूप में, बहुजन समाज के हित में लड़ने के रूप में विश्वविख्यात हुआ है, जो टाइम्स मैगजीन में आ चुके हैं, आप जानते हैं। और आज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक राजनीतिक दल बनाएं, एक राजनीतिक पार्टी बनाएं। 2015 में जब उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, 4 भाइयों ने मिलके, तो उनका उद्देश्य यही था कि हम अपने बहुजन समाज को मजबूत करें। जो बच्चों की नींव है, जो भीम पाठशाला है, उस भीम पाठशाला के रूप में हम बच्चों को मजबूत करें, ताकि आने वाला जो समय है वह, जो मानवर साहब ने और बाबा साहब ने एक सपना देखा था, इस भारत में बहुजन समाज की सत्ता हो, इस भारत पर बहुजन समाज का राज हो और समता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसी सरकार बने। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से हमारे ही लोग अपने, चाहे वह ओबीसी की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, और चाहे वह मुस्लिमों की बात करें, आज उन्हीं नेताओं ने जो पीछे से एक चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी और आजा समाज पार्टी के लिए खंजर के रूप में काम किया है, वह पूरा भारत देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है।
तो साथियों, अब वक्त आ चुका है कि हमें किसको चुनना है। अगर आप ये कहें कि मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ले रहा हूं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट करने की अपील कर रहा हूं, या केटली निशान के आगे बटन दबाने की बात कर रहा हूं, तो ये 101% सही है। इसलिए सही है क्योंकि मैं भी बहुजन समाज का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा। एक नहीं 3 बार मैंने बहुजन समाज से अपने पत्नी, अपने परिवार वालों को चुनाव लड़ाया। जब यहाँ कोई जानता नहीं था हमारे दमू शहर में बसपा को, तब हम लोगों ने झंडा खड़ा किया और भीख मांग के, नौकरी, घर, जमीन सब बेच के बसपा को यहाँ खड़ा किया। लेकिन आज जब बसपा रीति और नीति के रूप में भटक चुकी है, आज जब बसपा हमारे बहुजन समाज की आवाज़ उठाने में डर रही है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरपीआई भटक चुकी थी, आरपीआई के टुकड़े हो चुके थे, उसी प्रकार आज नागनाथ और सांपनाथ के एक और अजगरनाथ सतीश चंद्र मिश्र रूपी व्यक्ति ने आज पूरे बसपा को निगल लिया है। और आप ही जानते हैं, केर और बेर का साथ कभी नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं कि एक चूहा एक बिल्ली साथ नहीं रह सकते। तो साथियों, आप लोगों को डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा कल 3 तारीख को कि हमें किसके साथ रहना है। उस भाई के साथ रहना है जिसने आपकी बहनों के लिए, आपकी माताओं के लिए, आपके साथ आपके भाई, पति, पुरुषों की हत्या के लिए एक नहीं अनेकों बार जेल गए, अपने महापुरुषों के लिए जेल गए, चाहे वह रविदास जी का मंदिर टूटा हो, चाहे हथरस की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, और चाहे एनआरसी सीए की बात हो, और चाहे किसान आंदोलन की बात हो। तो साथियों, आप सोचें जरा, जो 5 साल से 6 साल से निरंतर आपके बीच में एक सैनिक की तरह लड़ता रहा, अपनी जान हथेली पे रख के जेल जाता रहा, लाठी डंडे खाता रहा, तो मजबूरी में उस भाई ने भीम आर्मी के साथ आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की, सबकी सहमति से की। जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की कोर कमेटी है, उनकी सहमति पे आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ। तो साथियों, बात यह है कि जब हम लाठी डंडे खाएंगे, जब हम जेल जाएंगे, तो निश्चित रूप से वोट भी हम ही लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि जिन पे हमने भरोसा किया था, उन्होंने हमें धोखा दिया। 4 बार सत्ता में रहने के बाद में कभी यूपी से वह एमपी तरफ नहीं निकले, किसी दूसरे प्रदेश की तरफ नहीं निकले। और आज जब हमारा रविदास जी का मंदिर टूटा गया, रविदास गुरु घर तोड़ा गया, तो इन्होंने किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया। सहयोग की बात तो दूर है, यहाँ तक कहा गया कि हमारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो फिर गुरु रविदास जी का नाम क्यों आप लेते हैं और क्यों वोट मांगते हैं? तो साथियों, ध्यान रखना, यह वह घाव हैं जिन्हें शायद आप लोग भूल चुके हैं या वो जख्म भर चुके हैं। लेकिन मैं आज लाइव आके वही याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे उस भाई को, जिनने और जिनके साथ में लगभग रविदास मंदिर में 91 लोग जेल गए, उन 91 लोगों, 91 लोगों की कुर्बानी जाए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, एनआरसी का मामला हो, मैं मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि साथियों, अगर आपको लगा है या आपको एहसास है या आपको याद है, तो याद करें वह दिन जब जामा मस्जिद से चंद्रशेखर भाई गिरफ्तार हुए थे, और वह अपील उनकी सुने, उनकी वह क्रांतिकारी जो वाणी थी वो सुने, जब उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम भाइयों के ऊपर किसी प्रकार से सरकार ने आंख उठाई, या मुस्लिम भाइयों की तरफ अगर सरकार देखी, या एनआरसी लागू किया, तो वह पहली गोली मेरी छाती पे होगी, मेरे सीने पे होगी। और इस आवाज को पूरे भारत के लोगों ने बुलंद किया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 हजार साइन बाग पूरे भारत में बनाए गए। यह वही व्यक्ति था, यह वही युवा था जिसने बढ़ चढ़कर एनआरसी सीए का विरोध किया। और आज हमारे मुस्लिम भाई ही नहीं, बहुजन समाज के भी भाई, जिनके पास वह डॉक्यूमेंट्स नहीं है आज भी, जिनकी मांग भाजपा और आरएसएस की सरकार ने की थी। साथियों, इसी तारतम्य में थोड़े से आगे जाएं तो आपको याद होगा वह किसान आंदोलन
जिसमें दूर दूर तक ये दल नहीं दिख रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस ने, योगी और मोदी ने तो किसानों को उनकी ही जमीन पर गुलाम बनाने की पूरी प्रक्रिया रच ली थी। मैं नमन करता हूं क्रांतिकारी किसानों को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जान निछावर की उस काले कानून के लिए जो मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, आरएसएस के द्वारा भाजपा ने किसानों पर लादा था। मैं नमन करता हूं एक एक वीर किसान के लिए, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, रात दिन 1 साल से ज़्यादा ठंड, बरसात और गर्मी सही। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं उन किसान भाइयों से कि उस समय भी बड़े भाई राकेश टिकैत जी के साथ में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन जी, मंजीत नौटियाल जी, कमल सिंह बालिया जी, और 1-2 बार मैं भी गया। साथियों, आज समय आ गया है। मैं निवेदन करता हूं किसान भाइयों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में चंद्रशेखर भाई को वोट कराएं, और आप भी वोट करें, क्योंकि अगर जंगल राज खत्म करना है तो हमारी आवाज़ विधानसभा में जाना ही होगी। और अगर हम इस जंगल राज को यूपी में ख़त्म करते हैं तो निश्चित ही आने वाला जो समय है 2024 का, तो उस समय हम सत्ता में होंगे। 24 में भाजपा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि केंद्र में जाने का रास्ता ही यूपी है, उत्तर प्रदेश है। साथियों, मैं उन गरीब मजदूरों से, उन बेरोजगार साथियों से निवेदन करता हूं जो आज पढ़ लिख कर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी की आशा में बैठे हैं। आज वह जो खून के आंसू रो रहे हैं, उस आंसुओं को चंद्रशेखर भाई ने पहुंचा है। उन आंसुओं के लिए उनने आवाज़ उठाई है। वह 69,000 पदों को याद करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया है, योगी ने उसको याद करें आप। साथियों, इस मोदी सरकार ने, इस योगी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे भारत को निजी हाथों में बेचा है, यह जो कानून बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उसको अमली जामा अब पहनाया गया है। उस निजीकरण के कारण आज हमारे भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, सब की सब बेच दी। जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण आपके सामने है, यूक्रेन का युद्ध। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री और विदेश मंत्रियों को, कि जो आज हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को वहां से नहीं निकाल पाए। सभी देशों से वहां के छात्र निकल चुके हैं। सभी देशों के लोगों ने अपने बच्चों को निकाल लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे छोटे से देश ने अपने बच्चों को निकाल लिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए विश्व गुरु की बात करने वाला इस आरएसएस का संगठन, ये भाजपा के लोग, ये जो यूक्रेन से हमारे बच्चों को नहीं निकाल पा रहे। मैं तो कहता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, विदेश मंत्री और गृह मंत्री सब के सब चूड़ियां पहन लें या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, जो हमारे बच्चों को नहीं बचा पा रहा है। आज अगर निजीकरण नहीं होता तो आज ये दुगनी और तिगनी टिकट की रेटें नहीं होती। क्या आप लोगों को पता नहीं था कि 15 दिन बाद युद्ध हो जाएगा, कि 8 दिन बाद युद्ध हो जाएगा? और जब बच्चे गुहार लगा रहे तो आप लोग मजाक समझ रहे थे। जिस प्रकार ट्रंप आया, नमस्ते ट्रंप किया और पूरे भारत की लाखों जनता को मरवा दिया। जब एक नेता बोल रहा था कि यहाँ कोरोना आने वाला है और आ रहा है, इनकी जांच करें, इनको रोकें, उस टाइम पे आप लोगों ने नमस्ते ट्रंप किया। नमस्ते ट्रंप करके गंगा में जो लाशें बही हैं उत्तर प्रदेश ने वो देखा है, जमुना में जो लाशें बही हैं उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो साथियों, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उस निजीकरण के कारण आज जो हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, उन युवाओं से निवेदन करता हूँ कि यह समय आ गया। जब आप लाठी डंडे खा रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, विनय रतन जी थे, मंजीत नौटियाल जी थे और कमल सिंह बालिया जी थे, और उनके जुझारू साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के। साथियों, लाइव से जुड़ते जाएं। ज़्यादा लाइव बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन ये वह बातें हैं जो शायद चंद्रशेखर भाई व्यस्तता के कारण नहीं कह सकते हैं, और भी लोग जो यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार पे गए थे वह नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। वह 5 साल का संघर्ष, जिस संघर्ष के कारण आज चंद्रशेखर भाई को एक नाम, एक ख्याति मिली, और दलितों, बहुजनों का एक बेटा उभर के आया मानवर कांशीराम साहब के साथ में। साथियों,
आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो यूपी में आप लोगों ने देखी हैं और आप देख रहे हैं। तो इन सब शोषणों का, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे हत्या की बात हो, इन सब के विरोध में साथियों आप लोगों को आना होगा। और कल 3 तारीख को सबसे पहले प्रातःकाल 7 बजे उठ के हम तो ये कहेंगे कि खाना भी आप बाद में खाना, लेकिन सबसे पहले आप केटली के सामने का बटन दबाकर चंद्रशेखर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाना, क्योंकि यह नेता नहीं, यह बेटा है आपका भाई है। और यही नेता और यही बेटा, यही भाई आपका सपोर्ट करेगा। 5 साल तक रोड पे जैसा लड़ा है वैसे फिर से लड़ेगा। और अब ये चाह रहे हम लोग के रोड तो हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई विधानसभा में दहाड़ें और आप लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करें, आप लोगों के जो अधिकार है उसको विधानसभा में लड़ के दिलाएं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन पुनः निवेदन करता हूं एक एक साथी से, एक एक कार्यकर्ता से और गोरखपुर सदर की सम्मानी जनता से कि यह समय आ गया साथियों, जब हमें अपने आदमी को, हमारे अपने भाई को, हमें अपने बेटे को विधानसभा में भेजना है। यही मेरी अपील थी, यही मेरा निवेदन था, जिसे आप स्वीकार करें और इस लाइव को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि गोरखपुर के जन जन तक ये हमारी बात पहुंच सके, ताकि चंद्रशेखर भाई अधिक से अधिक वोटों से जीत सकें और साथ ही हमारा ही नहीं, हमारे बहुजन समाज का एक नाम हो और एक इतिहास बने। एक तानाशाही के खिलाफ एक छोटे से बालक ने, एक युवा ने, एक छोटे से बेटे ने वह तानाशाही का जो राज है, जो जंगल राज है, वह ख़त्म किया। साथियों, इसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरे जस्ट पीछे हमारे रमेश जाटव जी खड़े हैं, वह भी 2 बात रखेंगे, जो भी अपील करेंगे ज़रा ध्यान से सुने। हमारे रमेश जाटव जी। साथियों, सबसे निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सब चंद्रशेखर जी का दिलो जान से साथ दें और जनता से अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मांगने की। और सभी से गुजारिश है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के चुनाव चिन्ह केतली पर वोट लगा के अपना आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। जो कौम अपना भविष्य नहीं जानती वो हमेशा अंधकार में जाती है, और हमारे भाई उभर के अपनी कौम के लिए आए हैं। थोड़ा कृपया करके उन पर ध्यान दें और अपने आने वाले भविष्य की नींव को पक्की करें। जय भीम, जय भारत। साथियों, इसी तारतम्य में मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई वीरेश सेन जी हैं, वह भी आपसे अपील करेंगे। वीरेश सेन जी। जय भीम। साथियों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जो विधानसभा चुनाव है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारी मतों से विजयी बनाए। जय भीम। साथियों, इसी के बाद मैं चाहूँगा कि हमारे मोहम्मद फारूक खान जी हैं, वह भी जनता से अपील करें। जय भीम। साथियों, हमारे जो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भाई चुनाव चिन्ह केतली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारी बहुमतों से विजयी बनाए। जय भीम। साथियों, तो ये हम 4 भाइयों की छोटी सी अपील थी, इस अपील को आप स्वीकार करें। और मेरा निवेदन है कि ये कत्ल की रात बोलते हैं जो हम, वही है। और उन माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, उन बहुजन समाज की युवाओं से, वोटरों से निवेदन करता हूँ कि इनके पैसों में आप ना बिके, इनके दारू मुर्गे में, इनकी साड़ी पायलों में ना बिके, क्योंकि अंततः ये यही करते हैं। जब हम 5 साल मेहनत करते हैं और लास्ट नाइट जो होती है, जैसे आज की रात है, उसी रात में ये पूरा काया पलट कर देते हैं। और मैं उन एजेंटों से भी निवेदन करता हूं जो भाई की ओर से पोलिंग सेंटरों पे बैठेंगे, मतदान केंद्र पे बैठेंगे, आप सतर्कता बनाए रखें और कम से कम एक पोलिंग सेंटर पर, एक मतदान पर कम से कम 20 से 25 लोग हों बाहर, और इन पर नज़र रखें भाजपा के लोगों पर। आखिर ये किस प्रकार से नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अगर करते हैं तो तत्काल चाहे वो फर्जी मतदान हो, चाहे गुंडागर्दी हो, तत्काल आप जवाब दें। पूरी टीम सक्रिय रहेगी, आपके यूपी में ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, और हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और एक और अंत में निवेदन है मेरा चुनाव आयुक्त से, जिनसे
ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि आप तो निष्पक्ष चुनाव करने वाले थे, लेकिन जब चंद्रशेखर भाई का हमने लेटर पढ़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर पढ़ा, और उसमें जब देखा कि गुप्ता नाम के जो हैं शासकीय कर्मचारी हैं, आयुक्त हैं, सचिव आयुक्त हैं, जिस भी पद पे हैं, ये जिस प्रकार से पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के हिसाब से जो काम करने वाले हैं, तो इनका आज ही स्थानांतरण कर दिया जाए। और अगर नहीं होता है तो निश्चित ही पूरे भारत में इनके खिलाफ आंदोलन होगा, आवाज़ उठाई जाएगी, और ये जिंदगी भर जो इनने नौकरी की है उसका भी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे और बर्खास्त होकर घर पे बैठ जाएंगे। तो साथियों, मैं उन वीरों से जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, निरंतर रात दिन सो नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे फिर से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग निरंतर काम करते रहें और दृढ़ निश्चय से, ईमानदारी से आप वोट करवाएं, क्योंकि यही अपील हमारे उन लोगों तक वोट देने का काम करेगी। और अगर वोट नहीं दिलवा पा रहे आप, तो निश्चित ही हम ख़त्म हो जाएंगे, हम दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज ऐसे जंगल राज के खिलाफ, ऐसे योगी, ऐसे ढोंगी बाबा के साथ में अपन चुनाव लड़ रहे हैं कि वह कभी नहीं चाहेगा कि फिर दोबारा अपन सर उठा सकें। तो मेरा निवेदन है कि आप भी वोट डालें और साथ में अपने बालों से भी डलवाएं, जो चंद्रशेखर भाई ने कहा था, और साथ ही इसके साथ में किसी प्रकार से भ्रष्टाचारी ना होने दें, धांधली ना होने दें, और अगर होती तो तत्काल आवाज़ उठाएं। हम लोग सब पूरे प्रदेश से, पूरे राष्ट्र से, हम लोग गोरखपुर ही नहीं पूरे 5 राज्य में नज़र बनाए हुए हैं, और जहां हमें लगेगा कि यहाँ दिक्कत आ रही है, तत्काल हम लोग लाइव आएंगे। हम लोग जैसे भी बनेगा वैसे हम आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम, जय संविधान। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय भाई जिंदाबाद, मंजीत भाई जिंदाबाद, कमल भाई जिंदाबाद। और एक एक जुझारू साथी, चाहे वह भीम आर्मी का हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी का हो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। जय भीम।